I know that you all can name this film, जहाँ पे जो एक्टर है वो बहुत भोला भाला है, पहाड़ों में रहता है एक बूढ़े इंसान के साथ और वो जानवरों को कंट्रोल भी कर लेता है। बट फिर एक लड़की आती है जो एक जर्नलिस्ट है और उसे अपने बड़े शहर ये बोल के ले जाती है कि मेरी माँ किसी और से शादी करा देंगी और आके मेरी शादी रोक लो। जी नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। हाय गाइस, आई एम बैक विद दिस वीक्स रोस्टेड रीप्ले और आज हम जिस फिल्म का रोस्ट करने वाले हैं वो है a Govinda starrer masterpiece that gave Shah Rukh Khan his laugh. Bahubali, his first half of Dev Sena being captured. तेरी उम्मीदें भी आधी हैं टूटी नहीं। And I can't believe कि आज तक किसी ने मेरे से पहले ये चीज नोटिस नहीं करी। देख के तुझको ऐसा लगे। The entire plot of the film starts with a grand birthday party in a royal family because of course Maharaja. And then this fucking song plays यार। कुछ साज दिलों में बजते हैं जब तुम आ जाते हो सामने। ये गाना इस फिल्म में 5 बार है। जब तुम आ जाते हो सामने। जब तुम आ जाते हो सामने। और मेरे जीवन में उससे भी ज्यादा बार। कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ साज दिलों में बजते हैं जब तुम आ जाते हो। रियल आईडी से आना उतरन के इच्छा के पापा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस फैमिली में बहुत प्यार है। ये फ्रीक्वेंटली ट्रिप्स पे जाते हैं अपने जंगलों में और जंगलों में ये क्या हो रहा है और ये बूढ़ा साला झाड़ियों के पीछे क्या कर रहा है ये सीन देखते हुए। बाकी इस फिल्म के CGI का मैं क्या मजाक उड़ाऊं यार, ये 1990s है। ऑफ कोर्स ही विल बी फाइटिंग विद अ टॉय लायन। पढ़ा लिखा नहीं मगर इतना जरूर जानता है कि जान चाहे जानवर की हो या इंसान की जान जान होती है। खून चाहे जानवर का गिरे या आदमी का, दर्द दोनों को एक सा होता है। ये फैमिली एक बहुत ही आइडियल राजा की फैमिली है। मतलब इनके पास इतना बड़ा जंगल है जिसको एक सैंक्चुरी बनाना चाहते हैं, लेकिन देवपुर का जंगल एक आम जंगल नहीं बल्कि दौलत का बेशुमार खजाना है। सो द विलन ऑफ द फिल्म मैरीज राजा की बहन। ये मजाल कि राजकुमारी को बहला फुसलाकर कोर्ट मैरिज करने की जरूरत की तुमने। एंड हियर इज द फैमिली इंट्रोडक्शन। बात सुनो जी, अपने नए परिवार से मिलो जी। घर के मुखिया तुम्हारे ससुर जी, अपने ननदोई से मिलो जी। बीवी को ये न करे नाराज। मैं ऐसा साड़ा नहीं हूँ, ट्रिपल साड़ा हूँ। 3 दिन बहने भी आई है इनके साथ है। बट तुम्हें एक्चुअली सबके बारे में जानने की जरूरत नहीं, ये सब अगले 5 मिनट में मरने वाले हैं। इनमें से तुम्हें जानने की जरूरत है बस अमीना बी को। अमीना बी, बस यूँ समझ लीजिए कि अपने बच्चों को जन्म तो मैंने जरूर दिया है लेकिन बड़े हुए हैं अमीना बी की गोद में। दिस वुमन मेक्स सैक्रिफाइस ऑफ द सेंचुरी। बच्चा कोहिनूर, तेरी मौत है मौत। अली असलम को नीचे रख, नीचे रख। ये ले कोहिनूर को लेकर वहां जाकर छुप जा, जा जल्दी। तूने कोहिनूर को नहीं अमीना के बच्चे को मार डाला है। फिल्म बढ़ती है आगे। हम देखते हैं कि 20 साल बाद क्या हो रहा है और कोहिनूर बड़ा हो गया है। पर इसके बाबा को ये डर है कि ये इतना भोला है कि कोई शहर का इंसान इसे अपने साथ लेके चला जाएगा। इतना भोला भी नहीं हूँ, आप कहे तो लड़कियों की कतार लगा दूं एक पाँव दबाने के लिए। अब से तुम हमारी मालिश करोगी कमरा में आके, एक बर्तन मांजने के लिए, कपड़ा धोने के लिए। अरे बस बस बेटा। और वहीं एंट्री होती है इस फिल्म की लीडिंग लेडी मनीषा कोइराला की। माय गॉड, ये फिल्म में इतनी ज्यादा खूबसूरत और इतनी इरिटेटिंग है कि दिमाग खराब हो जाएगा। जो आंखों से दिखाई देता वो होता नहीं और जो होता आंखों से दिखाई नहीं देता। जैसे ड्राइविंग सीट में मैं बैठी थी, ड्राइविंग मैं नहीं करी थी, ड्राइविंग सीट में ये नहीं बैठा था, ड्राइविंग ये कर। फिल्म बढ़ती है आगे और हम देखते हैं कि शक्ति कपूर जो मनीषा कोइराला के मंगेतर और उनके बॉस के बेटे हैं, उनके साथ टंगते हैं कार्टून बनके। और क्योंकि उनके बाल लंबे हैं और वो पाली पहनते हैं, उन्हें सब बुलाते हैं बहन जी। बहन जी? बहन जी? कौन बहन जी? बहन जी, आप शहर से आई है ना? बहन जी सुनिए तो। एनीवे,
इस तरह से वो लोग पहुंचते हैं कोहिनूर के गांव, जहां पर कोहिनूर लिटरली मनीषा कोइराला से उनका रेट पूछता है। 20 देखने के, देखने के 40 बात करने के। व्हाट नॉनसेंस। अब हमारे बगल में बैठ के हमसे प्यार से बात कर। ये लो 100 रुपए, ये ठीक है ना? मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। ब्याह? पूरे 150 रुपया देगा। मनीषा कोइराला उन्हें गाली देके भगा देती हैं, लेकिन जब वो देखती हैं कि कोहिनूर में मैजिकल पावर्स है और ये वही कोहिनूर है जिसको ढूंढती हुई वो यहाँ आई है, तो वो उससे प्यार का झूठा नाटक करती है। और मैंने उसे झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया है। वेरी गुड। प्रॉब्लम ये है कि कोहिनूर इतना अच्छा आदमी है कि पैसों से उसे कोई खरीद नहीं सकता। He is an idiot। सर पे चोट लगे, I'm in पैर पे। ये ज्यादा तो नहीं कर रहा है? पर उसके बाद गांव वाले लेते हैं उसका टेस्ट, where she is asked to blow, but she fails terribly। और इस टाइम पे राज बब्बर उनके गांव आ जाते हैं। राज बब्बर अमीना बी के बेटे हैं, जिनके भाई का सैक्रिफाइस देकर कोहिनूर की जान बची थी। एंड इनको मनीषा कोइराला और शक्ति कपूर ने ट्रेन में पुलिस से पकड़वा दिया था, ताकि उसकी एब्सेंस में वो दोनों कोहिनूर को अपने शहर ले जा सके। बट इसी बीच राज बब्बर वापस आ जाते हैं, कुलभूषण खरबंदा से मिल लेते हैं और कोहिनूर को ट्रेन में रोककर इन दोनों की सच्चाई बता देते हैं। सिर्फ इन दोनों की सच्चाई ही नहीं, कोहिनूर का इतिहास भी, जिसके बाद कोहिनूर की याददाश्त थोड़ी थोड़ी वापस आती है एंड हमें दोबारा वो सड़ा गाना सुनने को मिलता है। पर उसके बाद मनीषा कोइराला को कोहिनूर से प्यार हो जाता है एंड वो वापस आती हैं, पर तब तक कोहिनूर जा चुका होता है महल में अपनी हेरिटेज वापस लेने। एंड आई नो मैंने ये जस्ट एक सेकंड पहले बोला है, पर महल में घुसते ही वो गाना दोबारा आता है। यहाँ पर कोहिनूर के अपने फूफा से थोड़ी गुफ्तगू होती है एंड एक दूसरे को सटली गालियां देने के बाद। और भूल गए रणवीर, कुछ दिनों के लिए सही, मगर तुम हमारे नौकर तो थे ही। फिर भी रहे वही के वही, घटिया, छिछोरे, मक्कार, धोखेबाज। खून पर जिससे बरसों पहले मैंने अपने हाथ धोए थे। तूने मेरे परिवार के खून से हाथ धोए थे, तो मैं तेरे खून से अपने पाँव धो लूंगा। ये बूढ़े फूफा, मैं भी मौके की ताक में ही तो हूँ। वो कोहिनूर को एक शेर के पिंजरे में जाने पर मजबूर कर देता है, जहां पर फंसी होती हैं देवसेना, मेरा मतलब अमीना भी। उसके बाद अपनी दैवीय शक्तियों से कोहिनूर लोहे को पिघला देता है, शेरों को अपने प्यार से मनमोहित कर लेता है एंड अमीना बी को फाइनली छुड़ा लेता है। एंड गाइस, इस फिल्म में एक्चुअली जो ओरिजिन स्टोरी कोहिनूर की है, दैट इवन बीट्स बैटमैन। मतलब उसकी 2 बहनें, उसकी माँ, उसका बाप, उसका पूरा घर, खानदान, महल सब खत्म करके उसके फूफा ने एक दिन में उसे लगभग एक अनाथ की जिंदगी दे दी। और उसके बाद जब वो अपने गांव वापस जा रहा होता है तो रास्ते में मनीषा कोइराला भी मिल जाती हैं एंड नाउ शी रियली लव्स हिम। वंस दे आर टुगेदर दे रीच देयर गांव, बट वहां कोहिनूर देखता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बिलक रहे हैं। अपेरेंटली रणवीर यानी उसके फूफा ने इन सबको अफीम की लत लगा दी थी। रणबीर ने इन बच्चों को जन्म से ही अफीम ज्यादा और रोटियां कम खिलाई। अब अचानक अफीम बंद करने के बाद इन्हें विड्रॉल सिम्टम तो होना ही था। उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब। एंड अब उन लोगों को इसकी लत से छुड़ाने का एक ही तरीका है कि उनको काफी टाइम के लिए सुला दिया जाए, लेकिन मैडम, ना ही मेरे पास एनेस्थीसिया है, ना ही कोई दूसरा रास्ता। तो एक ही तरीका बचता है उनको सुलाने का, वो है अगर कोहिनूर उनको हिप्नोटाइज कर दे। लेकिन अगर कोहिनूर उनको हिप्नोटाइज करेगा तो उसकी शक्तियां चली जाएंगी। तो फिर क्या किया जाए? ऑफ कोर्स कोहिनूर उनको हिप्नोटाइज करता है और उसकी शक्तियां चली जाती हैं। मेरी पतली कमर है एक नंबर, मेरी तिरछी नजर है एक नंबर, इस दुनिया में एक पीस मैं ना कहीं से भी 19 मैं। एंड उसके एकदम बाद ही फाइनल शोडाउन स्टार्ट होता है और फाइनल शोडाउन में एक तरफ हमारे पास है गंदा मस्कारा और स्कार जैसी दिखने वाली शक्ल और दूसरी तरफ है उससे भी वाहियात सीजीआई की आर्मी। तो अब क्या लगता है जब ये दोनों आर्मीज लड़ रही हैं तो जीतेगा कौन?
ऑफ कोर्स कोहिनूर जीत जाता है एंड उसी के साथ इस फिल्म के टाइटल ट्रैक की ट्यून तीसरी बार आती है और पिक्चर हो जाती है खत्म, वेयर ही गेट्स द गर्ल, ही हैज हिज फैमिली बैक एंड ही हैज हिज लेगेसी बैक। तो एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी इस हफ्ते की फिल्म। आप अगले हफ्ते कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं एंड वी विल बी बैक विद रोस्टेड रिप्लेस फॉर अनदर ग्रेट फिल्म। मैं ऐसा साड़ा नहीं हूँ, ट्रिपल साड़ा हूँ, 3 दिन बहने भी आई है इनके साथ।